गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ नंबर 11 पढ़ेंगे, जो देखकर भी नहीं देखते। ये पाठ हेलन केलर जी के बारे में है। हेलन केलर 1880 में उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। यह एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा है। कल्पना करो कि जो इंसान सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, फिर वह पढ़ना, लिखना, बोलना सीख ले, भरपूर आशा और आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे, तो एक स्पेशल ही हो गया वो आदमी। हेलन केलर के बारे में बताया जाता है कि जब वो 1.5 साल की थी तब बचपन में एक गंभीर बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनकी सुनने की और देखने की जो शक्ति थी वो चली गई। लेकिन उन्होंने अपने जीवन से कभी हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में प्रकाशित उन्होंने अपनी बुक लिखी, उसका नाम है स्टोरी ऑफ लाइफ। में वे उन्होंने बताया कि मुझे याद नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म नहीं होती और सुबह क्यों नहीं होती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए। इसके अलावा भी उन्होंने 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित किए। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो देखो, उनका एक चैप्टर, उनकी लिखी हुई कुछ है बातें। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यानी कभी कभी मैं अपने मित्रों को परखना चाहती हूँ कि क्या वह देखते हैं। हाल ही में मेरे एक प्रिय मित्र जंगल में घूम के आए, सैर करके घूम के आए। जब वह वापस लौटे तो मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? तो उसने बोला, कुछ खास नहीं। उनका जवाब था तो मुझे बहुत अचरज हुआ, अचंभा आया, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वह बहुत कम देखते हैं। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूम के आए फिर कोई विशेष चीज़ न देखे? मतलब उन्होंने पूछा कि मैं जब भी पूछते थे आपने क्या देखा, तो बोलते कुछ नहीं खास। तो लोग सोचते थे इसको बताएंगे इसको दुख होगा, देख नहीं पाते। तो उनको ये चीज़ बुरी लगती थी कि अरे जो इंसान घंटे भर घूम के आए वो कुछ चीज़ नहीं देख के आया होगा। सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती है जिन्हें मैं देख कर छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़, बच्चों ये आपके प्रश्न भी बनेगा कि वो किन को देख के पहचान लेती थी, तो ध्यान से सुनना। जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ, हेलन केलर जिन्हें छूकर पहचान लेती थी, वह भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चिड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थी। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनके घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है, बहुत खुशी होती है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है कि नेचर्स में क्या क्या होता है। जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी जो अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चिड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर में इतनी खुशी मिलती है, तो इनकी सुंदरता देख के मेरा मन तो बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया में उन आँखों की कोई कदर नहीं है। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहते हैं जो उनके पास है ही नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि लोगों के पास जो कुछ होता है वह उसमें संतुष्ट नहीं होते, वह उसे पाने की इच्छा रखते हैं जो उनके पास नहीं है। वो अपनी चीज़ों में खुश रहना नहीं सीखते। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद का लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। जो आपके पास जो चीज़ है, इनका कहने का मतलब है जो आपके पास जो चीज़ है उन्हीं में आप खुश रहो, आप उन्हीं में अपना संतुष्ट रहो और किसी और की चीज़ को पाने की लालसा मत रखो। जो आपके पास है उन्हीं को देखो, जो आपके आसपास चीज़ें हैं उनसे आप खुश रहो। ठीक है बच्चों, आपको ये पुनः पढ़ना है।